मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई है बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझ पर। आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है ना बच्चे, जो तूने महसूस किया है, वह सब री दृष्टि में था। वह जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, ना तेरा शत्रु। हाँ बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है बच्चे। हाँ बच्ची, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? ये बहुत बड़ा संकेत कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यय न करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। आज शीतल वायु तुम्हें स्पष्ट करें तो समझ जाना कि मेरा गमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात का ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता, या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा। क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो कि तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करें। उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्ण करते हैं, वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में मां लक्ष्मी छुपी होती है, और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ होता है, मैं उसके हृदय में करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो। तभी परमात्मा का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी की गई अच्छे कार्यों के पश्चात, छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात, तुम सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे, संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए एक 21 बार बोल, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओ, तब भी तुम्हें 21 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए, बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे, तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबत को झेलना और उनका सामना न करके उनसे डर कर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा।
मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति सैकड़ों को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव, तो तुम्हारा चढ़ाया हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ भोग भी बेकार है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मेरे बच्चे, तुम तैयारियां प्रारंभ करो, क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, जिसे जानकर खुशी से झूम उठोगे। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात पर खरा उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में उसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके रहते तुम जो करोगे वह सब निष्फल हो जाए और तुम चाहकर भी अपनी तरक्की नहीं कर पाओगे। तुम रास्ता बनाओगे, लेकिन सब रास्ते तुम्हां बंद हो जाएंगे। तुम चलना चाहोगे, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जिनको तुम स्थिर करते हो, उन्हें समाप्त करना होगा, जिससे कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कि तुम इस कार्य को करोगे, वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरी बात पर खरा उतरना ही होगा। मेरे बच्चे, सूर्य को निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन हो जाएगा। मेरा आगमन हो, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है और उस समय यदि तुम पूजा करते हो स्नान के पश्चात, तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है। और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अब अपने परिवार का मान रखते हुए घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और माँ लक्ष्मी अपना स्थान वहां बना लेती है जो समाप्त होने वाली वह दरिद्र है। और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है जहां पर तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, दरिद्र समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से मान लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा, जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाहते। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस, मदिरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष्ट करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार वो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है, तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और तुम्हारी किस्मत जगने लगती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी, तरक्की भी होने लगती है और तुम जो जिस्म हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके कि किसी कार्य को करो, तब तुम कोई भी कार्य करोगे, तुम्हें सफलता मिलने में मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा, तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरो और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जान हो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। मेरे बच्चे, अब मैं जहां भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते सांसें रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थीं, उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे, अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था
बच्चे, उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी। तुझे कमजोर ने और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है बच्ची। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, मेरे भक्तों निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूँ। मेरी शक्तियाँ उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार की बच्चे और करने की कोशिश की है। उसकी चालें जो उसे सफल बनाती थीं, अब उसी के गले का फंदा बन गई है। बच्ची, जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया तो उसकी योजना अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली माँ बच्ची हर पल तेरे साथ थी। मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा। बच्चे, तू खुद देखे बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी। उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा। उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे, मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा। वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतनी ही अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थी अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे। लोग उससे दूर भागेंगे। समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता न कर। तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह, पूजा कर, ध्यान। मैं बच्ची, तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतनी ही अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। बच्चे, उसके जो दोस्त थे ना अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे, उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थी अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे। लोग उससे दूर भागेंगे। समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, चिंता न कर। तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह, पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर। चिंता ना कर बच्चे। अगर तूने अपनी माँ से मांगा है तो यह भी याद रखना कि माँ तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा या कहीं से मना भी हो रही है बच्ची तो ये सोचना कि माँ मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी माँ पर विश्वास रखता है बच्चे तो याद रखना बच्चे कि माँ भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रह बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ आने वाली हैं। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे में जाते जाते यही कहूंगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना। बच्चे, उनको कभी दुख मत देना, मैं सब देख रही हूँ। बच्चे, अगर मैं विनाश करना जानती हूँ
तो मैं देना भी जानती हूँ, और अगर मैं देना जानती हूँ तो सही राह पर लाना भी जानती हूँ। बच्चे याद रखना माँ की बात को। जा बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ, काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, बहुत दुख झेल लिए तुम, अब और नहीं। अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, कितने आंसू बहाए, तूने कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, किंतु तुम टाइम पास करते हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करती, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी। अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना।